नीले झंडों से पटा लखनऊ शहर और भीड़ का भंवर। जी हाँ, ये वो नज़ारा था जहां सबकी जमी हुई थी नज़र, क्योंकि खास था 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर काशीराम की पुण्यतिथि और इस दिन मायावती ने किया था एक महारैली का आगाज। इस महारैली में वो मेगा शो भी दिखाई दिया, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ भी दिखाई दी। इस शक्ति प्रदर्शन से किसकी नींद उड़ी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन मायावती के तर्कस से जो तीर निकले वो कहाँ निकले, कहाँ लगे और कितना गंभीर उन्होंने घाव करेंगे, या 2027 की विसात के लिए मायावती ने क्या दांव चले, किसका आभार जताया, वो तमाम मुद्दे मीडिया में इस वक्त छाए हुए हैं। दरअसल इस रैली के दौरान मायावती ने योगी सरकार का आभार जताया और इस आभार जताने के बाद अखिलेश यादव ने उस पर पलटवार की। अखिलेश यादव ने कह दिया कि जिनकी हैं वो आभारी, 60 गांठ उनकी अंदरूनी जारी। इस तरह का उन्होंने एक तंज किया। लेकिन जो बात अहम है वो ये है कि जिस मकसद के लिए वो रैली की गई थी या वो शक्ति प्रदर्शन किया गया था, क्या उसमें वो सफल हो पाएंगे। इस पर तमाम चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पुष्कर जी हैं। सर, 9 अक्टूबर का सबको इंतजार था और आपने भी देखा होगा, सुबह से सब चल रहा था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि रैली को पहली नज़र में आप किस तरह से देख रहे हैं, वो भीड़, वो रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें और वो बयानबाजी। पहले बात आ रही थी निकल कर क्या हर विधानसभा से जो प्रत्याशी 4 हैं, और मायावती ने खुद बोला अपने संबोधन में कि जिनको टिकट चाहिए था उन्होंने पैसा जमा किया और खर्च किया, लाए। हाँ, और ये किराए की भीड़ नहीं है। जो ये भीड़ थी जिसको एक बड़ा संदेश दिया जा सकता था साजिद जी, हाँ। उसमें चूक गई मायावती। डरी हुई मायावती नजर आई। वो शायद अभी तक किसी ने कहा नहीं होगा, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर। कल ये चर्चा चल रही थी कि मायावती कल बसपा को पूरी तरह बदल देंगे, वो कुछ ऐसा बोलेंगे, कुछ ऐसा प्लान। हाँ, आपको क्या लगा? मुझे क्या लगा, अगर पूरे उनके भाषण का 60-70 मिनट के भाषण का अगर लब्बो लुबाब नजर आए तो समाजवादी पार्टी दोगली है, योगी सरकार अच्छी है, मैंने चिट्ठी लिखी तो काम किया। 19 में आपने ये बात क्यों नहीं कही कि सपा दोगला काम कर रही थी? तब साथ आ गया। जो मायावती ने मन से ये कहने में कैसे गुरेज कर गई कि मौजूदा सरकार दलितों के खिलाफ है, मौजूदा सरकार अल्पसंख्यकों पर उनको बचा नहीं पाए। ये ओम प्रकाश राजभर जैसी मुझे रैली लगी, ये संजय निषाद की जैसी रैली लगी, मायावती जैसी रैली नहीं लगी। मायावती जिस अंदाज के लिए, या मायावती जान चुकी हैं कि जो उनको ये फीडबैक मिला है, जो भी ये लोग आए, ये तो 403 विधानसभा से आए, बोले जो भी 2.5-3 लाख 4 लाख की भीड़ है। मैं 10 लाख नंबर नहीं बोलता, ये आपको भी पता है। और भीड़ जो भी थी, इसको संदेश मुझे लगता है इनपुट ये मिल गया था कि अखिलेश या इंडिया गठबंधन तेजी से दलित वोटों में सेंध लगा। आप पीडीए पे हमला कर रही हैं कि जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तब पीडीए की याद आती है। आप भी सत्ता से बाहर थे, आपके मंच पे कोई मुसलमान क्यों नहीं था? सतीश चंद्र मिश्रा, उमाशंकर सिंह, आनंद, विश्वनाथ पाल, भतीजे आकाश आनंद और खुद। आपने बड़ा मुद्दा बता दिया सर हमारे दर्शकों को, वो जो सीटें वहां लग रही थी और जिनके नाम लिए गए। भाई मेरे पास तो खबर थी, मेरा वीडियो है, उसमें आप देखिए कि मुनकाद अली होंगे, मुनकाद अली नहीं थे। कोई तो रहेगा। तो फिर मायावती को एक्सटेंशन 6 जून 2024 को उनका वो ट्वीट कि मुसलमान धोखा देते हैं, हाँ, उन्होंने तो बिल्कुल वहां से आगे बढ़ा के देख लिया जाए। अभी भी विश्वास नहीं आया उनको अल्पसंख्यकों पर। और इतनी बड़ी रैली, उसमें आजम खान इतना जरूरी। हाँ, उन्हीं पे बोल गई कि हमारे बारे में कुछ ऐसी बातें फैलाई जा रही। मुझे ही नहीं मालूम था। मुझे ही नहीं मालूम था। ये अच्छा हुआ कि कल रात में ही आजम खान ने उस रैली की कह दिया था, अब उनकी क्या बात करें। लेकिन अब आपने सर ये जो मामला निकाला, मुस्लिम वाला एंगल जो इसमें दिया, मैं उसमें आजम खान को भी जोड़ते हुए चलता हूँ। क्या मायावती ने ये कुर्सी हटा के अखिलेश यादव की राह लग रहा है कि बीजेपी की बी टीम का टैग हटा कि नहीं हटा, ये तो एक अपने स्तर पे बात है, वो जाने और बीजेपी जाने और सपा जाने जो लगा रही। लेकिन जो आम मुसलमान होगा वो भी तो ढूंढेगा उस मंच पे।
मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे, जैसे अभी 2-3 दिन पहले आजम खान ने एक सवाल उठाया कि साहब इंडिया गठबंधन के मंच पे कोई मुस्लिम नहीं था। नहीं कोई अब मायावती के मंच पे कोई मुस्लिम नहीं था, अखिलेश यादव तो कह देंगे कि देखो हम तो मुस्लिम आजम खान के लिए रामपुर तक दौड़े थे। क्या मायावती और इन तम लोगों ने अखिलेश यादव की राह आसान कर दी? मोबिल्ला नदवी हो, इकरा हसन हो, वो चेहरे, और आप डरा हुआ क्यों कहा? आप जब आप अखिलेश यादव का नाम ले सकती हैं, मौजूदा सरकार नाम ले सकती है, तो आप जिसको बिकाऊ माल कह के जिस पर हमला कर रही थी चंद्रशेखर पे, आपने नाम क्यों नहीं ले लिया? चंद्रशेखर की चर्चा नहीं हुई। बोले ऐसे लोग भी आएंगे जो बिकाऊ हैं। नहीं, नाम लेकर जिस तरह हाँ, से वो अब जानी जाती है बस। हाँ। डर, उनको डर इस चीज का, किस चीज का मुझे नहीं मालूम। डर जिस अंदाज में मायावती शासन करती थी, अधिकारी थर-थर कांपते थे, नेता बोलने से पहले 20 बार सोचते थे, वो मायावती का तेवर नहीं दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि मायावती को लग गया था कि जमीन दरक रही है, इसीलिए आज बोली, वादा किया चिंता मत कीजिए, हर जगह आएंगे, अब मैं पहले से ज्यादा एक्टिव होंगी। उनको ये रिपोर्ट आ चुकी है कि अब ये हर एक दलित को मालूम है कि मायावती निकलेंगी नहीं और ये घर में बैठी रहती हैं। हाँ, जो निकलेगा वो उसको वोट मिलेगा। एक चीज और, अब सियासी गलियारे में ये भी सब चर्चा चकलस होने लगी कि साहब मायावती ने जिस तरह से बात कही कि हमने पुराने अनुभव के आधार पर, अभी के मौके के आधार पर हमने तय कर लिया कि अकेले ही लड़े। नहीं, वो तो हर बार अकेले कहती हैं। ये कहे ना कि बीजेपी और सपा किसी से गठबंधन नहीं, तब आए ना दलित को विश्वास। पोस्ट इलेक्शन गठबंधन क्यों नहीं आप डिक्लेयर कर रही कि हम नहीं करेंगे? जब समाजवादी पार्टी खराब है, मौजूदा सरकार भी दलितों का उत्थान नहीं कर पा रही है, अकेले आपको जिताए, तो कहिए पोस्ट आप वो जगह और गली छोड़ रहे हैं। राजनीति के अध्याय में हम लोग देखते हैं परिवारवाद का पाठ बड़ा पढ़ाया जाता है कि हर पार्टी में परिवारवाद। मंच से आज जब मायावती ने सारी घोषणाएं की तो मंच से पूरा परिवारवाद रहा, उमाशंकर सिंह छोड़कर, और ये विश्वनाथ पाल, वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे, और लखनऊ की रैली थी, उन्होंने कहा था। अब आप बताइए, आपने कपिल मिश्रा का भी धन्यवाद दे दिया, सतीश चंद्र मिश्रा के भी, अपने भाई का भी धन्यवाद दिया, आकाश आनंद को पहले खड़ा किया कि मान्यवर काशीराम को जो भरोसा आप देते थे वो इनको दीजिए। तो फिर परिवारवाद और क्या होगा? वो जो वोटर है, जो आम कार्यकर्ता है, फिर तो जब निहारेगा इन सब के लिए, तो फिर वो बात वही आ जाएगी कि मुझे नहीं लगता कि जो जोश भरना था, चर्चा ये होती जब बस में लौटता वो दलित, जिस भी समाज का है, भाई मैं इन खुश कर दिया, फिर धागे खोल दिए सरकार के। जब आप जो 9 साल से जिस सत्ता को हटाने के लिए आप इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, 9 साल से जो सत्ता में है, जो कह रहे हैं कि इस सरकार को हटाना है, तभी तो आप कह रहे हैं अगली 27 में सरकार बनाएंगे। दावा यही किया। और आप उस सरकार के खिलाफ आपने तो एक लाइन से आपको बोलते चले जाना चाहिए था। अच्छा, जिस तरह की चर्चा है, आप प्रमोशन में आरक्षण में कांग्रेस को घेर रहे हैं। अरे कांग्रेस सन 87 से बाहर है इस प्रदेश में, आप 84 में जन्म लिए हैं, और अभी आने वाले समय में भी कांग्रेस का यूपी में इस तरह का कोई वो दिख नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं। आप कांग्रेस पे बड़े आरोप लगा रही हैं, हम मान लिए, और ये ना मैं कांग्रेस को डिफेंड, मैं एक बसपा के उस कार्यकर्ता का मंच, जो भी वहाँ लाखों लाख लोग आए, वो जो कार्यकर्ता पैदल चल के पहुंचा है, वो अपनी टिकट से पहुंचा है, रात में जो हम विजुअल देख रहे हैं 4-4 बजे से वहाँ मैदान में जमा हुआ है, वो क्या संदेश लेके गया? वही कि योगी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, शिलान्यास भी कर रही है और फीते भी काट रही है, और हमारे उनका रखरखाव भी कर रही है, रखरखाव भी कर रही है। तो दलित को समझ में आ गया, वहां वोट दे दो, फिर तो वो तय करेगा हमें कहाँ वोट देना। लेकिन जब इतनी बड़ी नेता अगर कोई मंच से बोलती है और इतने समय बाद जब लोगों की नजर रहती है, तो क्या रायबरेली, संभल, बरेली जैसे मुद्दे नहीं उठने चाहिए थे? भाई उठा क्या? पहलगाम, उत्तर प्रदेश में पहलगाम जी, 27 की लड़ाई है और पहलगाम से निशाना है। इतना तो मोदी जी आके नहीं करते। लेकिन 2007 से वो अपना आपको और 2027 के साथ को कंपेयर कर रही हैं कि 2007 में भी हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ वो सब किया था, और 2027 में भी इस तरह की सरकार बना लेंगे। मैं मान लेता,
मैं इस बात पे राजीव लेकिन कैसे? 2007 में सरकार बनी, वो मेहनत किसकी थी? काशीराम अक्टूबर में गए थे, बीमार थी, और बाम सेफ का एक एक आदमी, मुझे याद है 2006 से ही जुट गया था, और लोग चिल्ला रहे थे कि मायावती अब की सरकार में लौट आए, क्योंकि वो गठबंधन की सरकार थी। मायावती के टूट की सरकार थी और बीजेपी ने मायावती से संबंध तोड़े थे। मायावती ने बीजेपी के ही खिलाफ मोर्चा खोला था कि मेरे खिलाफ अटल सरकार ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करवाया। कांग्रेस ने नहीं करवाया था। तो लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं चूक कर गई थोड़ा सा मायावती, इतनी भीड़, इतने सब कुछ होने के बड़ा बाद संदेश जा सकता था जी। तो यही सवाल सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक तैर रहा है कि इतनी भीड़ थी, इतना सब कुछ था, मौका था, 9 साल बाद ऐसा मौका आया, बहन जी भी आई, लोग चाहते थे कि उनका आक्रामक अंदाज, वो तेवर दिखाई दे, तस्वीर अच्छी थी लेकिन तासीर अच्छी नहीं दिख रही है। हालांकि अब आने वाले समय ही बताएगा कि इस रैली का जो संदेश है वो कहाँ तक गया और इसका असर कहाँ तक पहुँचा। सियासी बिसात पर रिजल्ट बहुत मायने रखता है। फिलहाल लोग यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और योगी सरकार की तारीफ के बाद उनको भी एक मौका मिल गया। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।